आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका नेटवर्क थ्योरी का पेपर हुआ है। नेटवर्क थ्योरी का पेपर हुआ है फोर्थ सेम डबल ई वालों के लिए। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आईडी है हमारी पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। तो अब आपका पेपर डिस्कस करना है, स्टार्ट कर रहे हैं। The ratio of maximum value to RMS value of an alternating quantity is called फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, क्यू फैक्टर या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन बी, मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का, उसको पीक फैक्टर कहते हैं। ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर बिहेव्स एज। तो देखो स्टेडी स्टेट कंडीशन जब आती है तो इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, कैपेसिटर या नन ऑफ दिस। तो इंडक्टर बिहेव करता है आपका एज ए शॉर्ट सर्किट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Question number 3. Kirchhoff's current law is based as the principle of conservation of energy, charge, both A and B या none of this। तो किरचॉफ करंट लॉ आपका बेस्ड होता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होगा, इन्फिनिटी, यूनिटी, जीरो या डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा वो होगा आपका जीरो। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Which of the following is a passive element? ट्रांजिस्टर, ओपैम्प, सेमीकंडक्टर डायोड, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर डायोड पैसिव सर्किट होता है, क्योंकि देखो ट्रांजिस्टर और ओपैम्प में तो इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा, इस पैसिव एलिमेंट पूछा है तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। और ये दोनों कैसा एलिमेंट होते हैं, ये दोनों एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया 6। द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है, ऑप्शन ए 1/2 सी स्क्वायर वी, ऑप्शन बी 1/2 वी स्क्वायर बाई सी, ऑप्शन सी हाफ सी वी स्क्वायर या ऑप्शन डी हाफ वी सी स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हाफ सी वी स्क्वायर। Question number 7. A RL series circuit has a time constant value of R by L by R, RL या 1 upon RL। तो RL सीरीज सर्किट होता है तो उसका टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल्स टू L by R। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। The non-linear circuit element is ideal resistor, ideal inductor, ideal capacitor या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो नॉन लीनियर पूछा है तो आइडियल रजिस्टर, आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर ये तीनों जो होते हैं लीनियर होते हैं। तो इसमें नॉन लीनियर कौन सा होगा आपका, ट्रांजिस्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नॉन लीनियर पूछा था इसमें, आप देखो ठीक है, नॉन लीनियर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 9। द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो ये आपकी जो एवरेज वैल्यू पूछा है
तो अगर आप इसकी को फुल साइनोसॉइड कंसिडर कर रहे हो, ये फुल वेव ही है, फुल वेव, तो इसकी एवरेज वैल्यू होती है आई एवरेज इक्वल्स टू 2im अपॉन पाई, ठीक है ना। फुल साइन वेव है तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है 2im अपॉन पाई, अगर हाफ साइकिल होती तो im अपॉन पाई, तो 2im मतलब पीक वैल्यू 314 डिवाइडेड बाय पाई विच इज 3.14, ठीक है, यही रखते हैं। तो ये कितना होगा 100, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 200। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए आरएलसी सीरीज सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस इज, तो कितना करंट फ्लो करता है आरएलसी सीरीज सर्किट में, उसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शन ए मैक्सिमम होगा, ऑप्शन बी मीडियम होगा, ऑप्शन सी मिनिमम होगा, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी होगा। तो देखो अगर सीरीज रेजोनेंस सर्किट है तो Z क्या होगा आपका, Z इक्वल्स टू R, यानी कि जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होगा। इम्पीडेंस क्या है आपका, मिनिमम होगा। तो I होता है आपका V बाई जेड, ठीक है, V बाई जेड। तो इम्पीडेंस अगर मिनिमम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, इम्पीडेंस मिनिमम, करंट आपका मैक्सिमम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Quality factor of a coil is a measure of its resistivity, retentivity, selectivity या self inductance। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए कॉइल क्या बताता है, उसकी सेलेक्टिविटी के बारे में बताता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, if there are 8 branches and 5 nodes in a network, the number of mesh equation, तो mesh equation होती है आपकी b माइनस n प्लस 1। तो b होती है नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो ब्रांच कितनी है आपकी 8, नोड कितनी है 5 प्लस 1, तो 8 माइनस 5 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। ऑप्शन ए था 3, ऑप्शन बी था 4, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन डी है 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 13, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन ऑड पीरियोडिक फंक्शन कंटेन, तो देखो अगर ऑड पीरियोडिक सिग्नल है ना, तो ऑड पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उसमें की फोरियर सीरीज में क्या आएगा, कोसाइन टर्म्स, साइन टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स ओनली, नन ऑफ दिस। तो कोसाइन टर्म्स भी नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म्स भी नहीं आएगा, जो आएगा वो आएगा साइन टर्म्स, क्योंकि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ऑड पीरियोडिक, ऑड सिग्नल है, इवन सिग्नल नहीं है। इवन सिग्नल में कोसाइन और आपका कांस्टेंट टर्म आता है, लेकिन ऑड सिग्नल है तो साइन टर्म्स आएगा। If ft is an even function then its Fourier transform is given by, तो देखो अगर x f ऑफ ओमेगा या f ऑफ जी ओमेगा जो भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई के पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, ये होता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अब लिखा है एफ टी इज एन इवन फंक्शन, तो एफ ऑफ माइनस टी एफ टी के बराबर होगा, इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हो आप, देखो एफ टी कॉस ओमेगा टी, ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी है ना, तो माइनस जे साइन ओमेगा टी डी टी, अलग अलग आप कर दो। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी माइनस जे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखो अब इवन फंक्शन है तो एफ टी की जगह माइनस, अब इवन फंक्शन का कैसे आप लिखोगे, ठीक है, तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा, टी की जगह माइनस टी बैठाओ तो एफ ऑफ माइनस टी एफ टी हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी कॉस टी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या आ जाएगा आपका, अगर इंटीग्रेशन लगाओगे 2 टाइम्स ऑफ जीरो से इन्फिनिटी एफ टी कॉस ओमेगा टी, ये आना चाहिए डी टी।
माइनस जे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी, तो ये तो एफ टी माइनस टी, लेकिन यहाँ एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा और ऑड की इंटीग्रेशन हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो माइनस जीरो, तो क्या आ गया, 2 टाइम्स जीरो से इन्फिनिटी एफ टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी आंसर आप देखो गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सही आंसर होता तो सही आंसर में क्या किया जाता है, इसमें देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था इनको, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन है नहीं, तो अब क्या टिक करें। तो अब देखो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो ये है, बट अगर क्योंकि मान लो प्रॉपर्टी लगाया होगा इसने, तो इससे तो ये ऑड फंक्शन आएगा, ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन जीरो। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ दो, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में कह दे रहा हूं, लेकिन हालांकि कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ये करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई के पावर ए टी क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस ए, 1 अपॉन एस माइनस ए, 1 अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर, या ऑप्शन डी 1 अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इज साइन 4t cos 4t e की पावर माइनस 4t cos 4t या d e की पावर माइनस 4t sin 4t। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी cos 4t। For a two-port network condition of symmetry, BC minus AD equals to 1, AD minus BC equals to 1, A equals to D, B equals to C। तो क्या पूछ रहा है, टू पोर्ट नेटवर्क के लिए ये ABCD पैरामीटर है, कंडीशन ऑफ सिमेट्री पूछ रहा था, तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A equals to D। ए टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ, तो Z पैरामीटर लिखा है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, Z12 Z21 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्री में Z11 Z22 के इक्वल होना चाहिए, तो Z12 Z21 Z12 Z22 Z11 Z22। तो रेसिप्रोकल पूछा है कब होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन आरसी सीरीज सर्किट द करंट ऑलवेज डैश द अप्लाइड वोल्टेज, आरसी सीरीज सर्किट में पूछा है, लीड्स बिहाइंड, रिमेन्स इन फेज विथ, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कि आरसी सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो लीड करता है अप्लाइड वोल्टेज को। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ इक्वेशन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है वो डिफाइंड होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी और टोटल नंबर ऑफ पोल्स ऑफ इक्वेशन से भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने बता दिए। आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही हुए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।